हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सो गए। देखिए, निपुण भारत मिशन जो है आपका, नई शिक्षा नीति है, उसके बाद ये लाया गया था। क्यों लाया गया था समझ गए। तो सीटेट में आपका देखिए, पिछले बार भी सीटेट दिसंबर 2021 में हुआ था। उसमें भी एक दो क्वेश्चन आया था आपका हिंदी वगैरह में। इस बार भी आपका लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन हर सेट में आपका आ रहा है निपुण भारत से। समझ गए। वो आपका फुल फॉर्म हो या जो भी हो, इसमें अब वीडियो देख लीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि आपका क्वेश्चन छूटेगा अब एग्जाम में, क्योंकि आपका 28 दिसंबर को एग्जाम हुआ तो उसमें भी क्वेश्चन आया था। 29 दिसंबर को भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। फिर 9 जनवरी का एग्जाम हुआ था। 10, 11, 12 तक भी क्वेश्चन आया है निपुण भारत से। समझ गए। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको अच्छा समझ आएगा क्या है आपका। समझ गए। देखिए, निपुण भारत नई शिक्षा नीति जब 2020 आपका आया, जो तीसरा नई शिक्षा नीति था, या बोल सकते हैं कि 21वीं शताब्दी का आपका पहला शिक्षा नीति था। तो देखिए, जो नई शिक्षा नीति आया तो उसी के तहत शिक्षा मंत्रालय जो है आपका, उसी के द्वारा ये आपका निपुण भारत लाया गया। समझ गए। निपुण भारत में क्या चीज़ है, कितना कक्षा तक के बच्चों को FLN का नाम सुनेंगे। FLN का आप नाम सुने होंगे, फाउंडेशनल जो होता है आपका, उसके पर ये चीज़ ज़्यादा जोर दिया गया है कि जो 3 कक्षा तक, ग्रेड 3 तक के बच्चे हैं, उनको साक्षरता, यानी साक्षरता मतलब वो लिखने पढ़ने और नंबर को समझने में वो योग्य हो जाए। समझ गए। यानी दक्षता हासिल कर ले, तो उसी के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका इसमें फुल फॉर्म पूछा जाता है कि निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, ऊपर लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, यानी आपके पास नंबर का और किसका समझ होना चाहिए, तो रीडिंग का। समझ गए। सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन उसका समझ होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, देखिए बहुत अच्छा बात कहा गया है कि बच्चा सब देखते हैं पढ़ तो लेता है लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझ पाता है। क्या होता है, देखिए अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ समझ ले। समझ गए। तो वही चीज़ है कि इसका जो फुल फॉर्म है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग। रीडिंग मतलब पढ़ने, विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी। न्यूमेरसी मतलब संख्यात्मक होता है, संख्या को जान ले समझ ले, ये चीज़ है। इसमें भी है कक्षा बाल वाटिका से, यानी प्री प्राइमरी, प्री स्कूल से स्टार्ट हुआ है। जो बाल वाटिका या गांव में आप सुनते होंगे, बिहार में होंगे आंगनवाड़ी का नाम सुने होंगे। तो उसमें बच्चा कितना वर्ड सीखेगा, कितना नंबर सीखेगा। समझ गए। फिर आपका कक्षा 1 में जाएगा तो कितना नंबर सीखेगा, कक्षा 2 में जाएगा तो कितना, कक्षा 3 तक है, कक्षा 3 तक बच्चा में इसमें क्या हो जाए, दक्ष हो जाए। वो चीज़ जो आपका FLN है, देखिए ये चीज़ का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ दे देगा, ये हम बता देंगे। FLN जो निर्धारित किया गया है, उसमें बच्चा क्या हो जाए, दक्ष हो जाए। समझ गए। तो सबसे पहले तो एक आप फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, क्या है आपका, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी। समझ गए। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। हिंदी में आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल। समझ गए। यानी आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल, इसको हिंदी में बोलते हैं। समझ गए। फुल फॉर्म हो गया। अब देखिए, निपुण भारत जो है किसके द्वारा लाया गया था। समझ गए। तो लिखा है, निपुण भारत मिशन के तहत भारत के शिक्षा मंत्रालय, यानी शिक्षा मंत्रालय का जो आपका स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, उसी के प्रयास से आपका ये चिल्लाया गया था निपुण भारत। समझ गए। नीचे लिखा भी है। तो निपुण भारत मिशन के तहत, देखिए यहाँ लिखा भी है कि निपुण भारत मिशन के तहत भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा समझ, यानी समझ मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, और संख्यात्मक यानी न्यूमेरसी के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए, प्रवीणता मतलब क्या, उसमें दक्षता के लिए, बच्चा दक्ष हो जाए के लिए राष्ट्रीय पहल है। समझ गए। बहुत अच्छा चीज़ लिखा है कि निपुण भारत मिशन के तहत भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा लाया गया है। समझ गए। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, तो नई शिक्षा नीति 2020 में इसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को। समझ गए। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग और संख्यात्मक के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल है। समझ गए। ये सब पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी ज़्यादा इस पर FLN पर जोर दिया गया है। समझ गए। यानी फंडामेंटल इसका होता है, उसके बाद L से लिटरेसी और N से न्यूमेरसी होता है। समझ गए। तो ये चीज़ है। तो निपुण भारत मिशन के तहत भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग और समझ और संख्यात्मक के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल है। फिर लिखा है, निपुण भारत मिशन शिक्षा मंत्रालय के, याद रखिएगा, जो स्कूल
शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, उसी का विभाग है शिक्षा मंत्रालय का। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा लाया गया था। कौन? निपुण भारत। अब निपुण भारत की शुरुआत कब हुई थी? तो निपुण भारत की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को हुआ था। उस शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक। पूछेगा कि पूछ सकता है कि निपुण भारत की जब शुरुआत हुई थी तो उस समय कौन शुरुआत किए थे? तो शिक्षा मंत्री थे कौन? रमेश पोखरियाल निशंक थे। तो वो 5 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत किए थे तथा इसका लक्ष्य है, पूछ देगा कितना, मतलब लक्ष्य इसका कितना साल का है? तो 2026 से 27 तक कक्षा 3 तक, यानी बाल वाटिका यानी प्री स्कूल से कक्षा, रुकिए ऊपर करते हैं, कक्षा 3 तक के 3 से 9 साल के बच्चा, याद रखिएगा, पूछेगा कितने से कितने साल का बच्चा? तो 3 से 9 साल के बच्चा को कक्षा बाल वाटिका यानी प्री स्कूल यानी आंगनवाड़ी से, या आंगनवाड़ी भी लिख सकते हैं, यानी प्री स्कूल से कक्षा 3 तक के लिए ये चीज़ शुरुआत किया गया था, जिसमें बच्चा FLN को प्राप्त करे, यानी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो नंबर को जो समझने का है, समझिए, साक्षर हो जाए, पढ़ने लिखने उसको आ जाए, समझ गए, और नंबर को समझ ले। एक कक्षा 3 तक बच्चा का लक्ष्य रखा गया था। कब? 26 से 27, मतलब 2026 से 27 तक बच्चा ये सीख लेगा। समझ गए। शुरुआत हुआ था 5 जुलाई, कब? था आपका 2021 को। याद रखिएगा, शुरुआत कौन किया था? तो शिक्षा मंत्रालय का स्कूल साक्षरता जो आपका था, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जो उस समय शिक्षा मंत्री मतलब थे आपके। पूछ देगा कि मान लीजिए 1-2 साल के बाद चेंज भी हो सकता है, तो पूछ दे, तो याद रखिएगा रमेश पोखरियाल निशंक थे। समझ गए। अब आगे लिखा हुआ है कि निपुण भारत मिशन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राज्य, देखिए इसके 5 स्तर बांटे गए थे। याद पूछेगा कि निपुण भारत मिशन को सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में कितने स्तरों में बांटा गया है? तो 5 स्तरों में बांटा गया। पहला हो गया राष्ट्रीय, फिर उसके राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, भी स्कूल स्तर पर, यानी 5 स्तरों में इसको क्या किया है? इसको क्रियान्वित करने के लिए 5 स्तरों में बांटा गया है। समझ गए, ये चीज याद रखिएगा। आगे लिखा है कि निपुण भारत का मुख्य लक्ष्य है कि ग्रेड 3 तक के, यानी बाल वाटिका से लेके ग्रेड 3 या कक्षा 3, याद रख सकते हैं, ग्रेड 3 तक के ग्रेड 3 या कक्षा 3 तक के 100% बच्चों में मूलभूत, या इसी को बुनियादी या आधारभूत बोलते हैं, या आधारभूत भी लिख सकते हैं, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं फाउंडेशनल बोलते हैं। समझ गए। फाउंडेशनल, ये जो फाउंडेशन होता है, जो बुनियादी स्तर होता है, समझ गए, तो वही लिखा है कि मूलभूत या बुनियादी, या कुछ एक बोल सकते हैं, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक। समझ गए, यानी इसी को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी यानी FLN बोलते हैं। पूछ देगा आपका FLN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी होता है। समझ गए, यानी हिंदी में कहते हैं बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक। समझ गए। इसको हिंदी में पूछ दे या इंग्लिश में पूछ दे FLN क्या है, तो आप बता सकते हैं बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक, समझ गए, का ज्ञान प्राप्त करना है। देखिए इसका मुख्य लक्ष्य है आपका निपुण भारत का मुख्य लक्ष्य है कि ग्रेड 3 तक, ग्रेड 3 यानी कक्षा 3 तक के 100% बच्चों में मूलभूत या बुनियादी, आधारभूत बोलिए, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर ले बच्चा। समझ गए, यानी FLN को प्राप्त कर ले। या पूछ देगा आपका कि FLN का पूरा नाम क्या है, तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी बता दीजिएगा। निपुण भारत का पूछेगा तो यहाँ लिख दिए हैं नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी। याद रखिएगा, आपका फुल फॉर्म पूछ देगा। शुरुआत कब हुआ था? तो 5 जुलाई 1921 को। कौन विभाग शुरुआत किया था? तो शिक्षा मंत्रालय के आपका जो स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, वो 5 जुलाई 2021 को किया था। लक्ष्य था 26-27 तक इसको बच्चा में, मतलब कक्षा 3 तक के बच्चा में ये चीज़ क्या हो जाए कि बच्चा FLN को प्राप्त कर ले। समझ गए। आगे आते हैं। आगे है कि इसमें वो प्रोग्राम चला था 100 डे रीडिंग कैंपेन। कब से आरंभ हुआ था? तो जनवरी 2022 को आरंभ हुआ था। समझ गए। आगे लिखा है निपुण भारत मिशन का विजन है कि आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक यानी FLN को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है, ताकि 26-27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा में पढ़ने लिखने एवं अंगणित में वांछित सीखने की क्षमता को प्राप्त करने, पढ़ने लिखने और अंगणित को भी समझ ले। निपुण भारत योजना को क्यों शुरू किया गया था? तो 4 से, मतलब वही 3 से 9 था, तो वही 4 से 8 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक एवं संख्यात्मक कौशल में कमी थी। अब आते हैं इसमें, अब पूछता है कक्षा 1 में कितना बच्चा को पढ़ाना चाहिए, कितना आना चाहिए।
तो चलिए लिखा हुआ है कि निपुण भारत लक्ष्य में कौन कौन है, तो बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के लिए निपुण भारत लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब देखिए भाषा जो है आपका, तो भाषा और गणित दो चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया गया है, समझ गए, भाषा और गणित पर, समझ गए कि बच्चा साक्षर कब होगा, जब भाषा आएगा, अंकगणित यानी बच्चा न्यूमेरिक्स कब समझेगा, जब उसको क्या आएगा, गणित आएगा, समझ गए। तो बाल वाटिका कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 यानी 4 ग्रेड बोल सकते हैं, मतलब ग्रेड 3 तक है, लेकिन बाल वाटिका यानी आंगनवाड़ी जो होता है, प्री स्कूल जिसे बोलते हैं, यानी कक्षा 1 से पहले के जो पढ़ाई बच्चा करता है उसे हम लोग बोलते हैं बाल वाटिका या प्री स्कूल बोलते हैं। अब देखिए प्री स्कूल में बच्चा रहेगा तो वो क्या मतलब सीखेगा, समझ गए, प्री स्कूल में बच्चा क्या सीखेगा, तो देखिए अक्षरों एवं संगत ध्वनियों को पहचान करना, जैसे क ख ग ये सब जो भी है उसकी पहचान करना, और कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को बोलना, जैसे आपका अथी हो गया 2 शब्द का फल हो गया, कल हो गया, ये सब बच्चा बाल वाटिका में बोलने लगे, समझ गए। तो जितना भी अक्षर है जैसे ही पूछ देंगे ये क्या है तो यह है, तो ऐसे बच्चा को आना चाहिए। और गणित में क्या होना चाहिए कि 10 तक के अंकों को पहचान ले, यानी 1 2 3 4 5 ये सबको क्या करे, पहचान ले, समझ गए। और एक क्रम में घटनाओं वस्तु आकृतियों घटनाओं को व्यवस्थित करे, यानी मान लीजिए कोई चीज़ है उसको व्यवस्थित कर सके, तो ये आपका बाल वाटिका में है। अब कक्षा 1 में आते हैं, ग्रेड 1 में आते हैं, तो अर्थ के साथ पढ़ सके, यानी फल लिखा है तो वो फल का मतलब क्या होता है, कल लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, समझ गए। और जिनसे 5 शब्द सरल और एक शब्द का भी वो क्या करे कि जिससे 4 से 5 सरल शब्द हो सके उसको भी पढ़ ले, जैसे मान लीजिए राम आम खाता है लिखा है तो राम आम खाता है पढ़ ले, समझ गए। फिर इधर लिखा है कि 99 तक संख्याओं को पढ़ ले, सीख ले और जोड़ घटाव कर ले, जोड़ घटाव, सरल जोड़ घटाव बिना कैरी वाला मतलब बिना भाग अथी वाला बट्टा क्या उसको बोलते हैं कि बिना अथी वाला, समझ गए, कैरी वाला वो कर सके, समझ गए। तो ये चीज़ अब हासिल वाला क्या होना चाहिए कि नहीं, सिंपल जोड़ या घटाव, हासिल वाला नहीं, समझ गए। तो ये आपका कक्षा 1 में है। कक्षा 2 में अर्थ के साथ पढ़ सके और 50 से 60 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़े, यानी प्रभाविता आना चाहिए, परफॉर्मेंसी आना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। और कितना है आपका 999 तक क्या संख्याओं को पढ़ ले, लिख ले, और क्या करे कि 99 तक के संख्याओं का घटाव भी कर ले, 99 तक संख्याओं क्या कर ले, घटाव भी कर ले कक्षा 2 में। इधर है कि अर्थ के साथ पढ़ ले और न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ ले, समझ गए, नहीं 60 शब्द को 1 मिनट में पढ़ ले। और इधर है कि 9999 तक की संख्या पढ़ ले, लिख ले और सरल गुणा की समस्या को कर ले। तो ये आपका क्या था, कक्षा 3 तक बच्चा इतना कर सकता है, समझ गए। तो ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, इसी से आपका क्वेश्चन घुमा फिरा का आता है। ये आपका निपुण भारत का था, समझ गए। इसमें ऑब्जेक्टिव बनेगा तो पूछेगा निपुण भारत का पूरा नाम क्या है, FLN का पूरा नाम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, कब शुरुआत हुआ था, कब इसका लक्ष्य रखा गया था, कितना कक्षा में कितना वर्ड पढ़ लेता है, ये सब पूछ देगा, समझ गए। तो ये सब क्वेश्चन आपका आ सकता है, कितना तक लक्ष्य रखा था, कितना कक्षा तक, कक्षा 3 तक, ग्रेड 3 तक रखा गया, तो ये सब आपका क्वेश्चन आ सकता है, समझ गए। थैंक यू।